इसमें ना श्री राम, ना श्री कृष्ण और ना विष्णु किसी की महिमा का जिक्र नहीं है, ना उनकी भक्ति का कितना संकेत है। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण की बॉडी में इनका पिता युग काल ज्योत निरंजन बोल रहा है, और वो अपनी महिमा और उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा दोनों पैरेलल बता रहा है। अपनी अक्षमता भी बता रहा है, अपनी स्थिति भी बता रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु रहेगी, मेरे उपासक की भी रहेगी, और यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसके विषय में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से ही, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब अपने विषय में कह रहा है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि तू मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। तो जहां युद्ध करना है वहां शांति हो सकती है। तो ये कह रहा है कि मेरी शरण में रहेगा तो भाई ये युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, और यहां तो लट्ठम लट्ठा रहना ही पड़ेगा, और जन्म मृत्यु भी तेरी होगी, परम शांति नहीं हो सकती। और परम शांति चाहता है तो उस तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बता ही दिया। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों के पास जा, मैं नहीं जानता उसकी जानकारी। तो अब परमात्मा ने आपको वो तत्वदर्शी संत सहज में मिला दिया है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको अपनी किस्मत का अंदाजा नहीं है। ये दास पारखू है, लाल की कीमत जोरी जान सकता है, लाल स्वयं नहीं बताता, उसके पास लिखा, उसके ऊपर लिखा नहीं होता। तो ये दास वो जोरी है, आपकी किस्मत से खूब परिचित। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, भले ही आप दुख चाहे कोई जिज्ञासु बनकर आया है, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म। अब प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं कि जो ये ओम नाम का जाप करें, और ओम शांति ओम शांति ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है ओम से तो शांति हो ही नहीं सकती, लट्ठा बाज सके स्थित है। अरे ओम शांति के, वाह भाई वाह। आग और पेट्रोल दोनों ले रहने के शांति होगी, दूनी आग लगा इससे। तो ओम से शांति नहीं हो सकती। ओम के साथ एक तत्व मंत्र और जोड़ा जाता है ताकि इसके अवगुणों को कंट्रोल रखता है। वो अकेले ओम के जाप से लाभ नहीं होगा, वो होगा तो गलत ही होगा। आपको लाभ दिखाई देगा, जैसे ऋषियों ने ओम नाम का जाप किया और सिद्धियां आ गई, एक वचन से पता नहीं क्या क्या उद्मस्तार दे। तो उन्होंने सोचा कि था बहुत कुछ पा लिया हमने ओम के नाम से, वो तो आग लगा दी, ये तो शांति हो ही नहीं सकती, कर्म बिगाड़ लिए तुमने। तो इसके साथ इसलिए इस तत्व मंत्र का संयोग मालिक ने किया है कि ये फिर बकवाद नहीं करेगा। जैसे एक तो एक जड़ी खाई जावे, उसके साथ दूसरी मिला दी जाती है तो वो कुछ अन्य लाभ देती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने जन्म मरण के रोग काटने के लिए एक फार्मूला तैयार करके हमें दिया है कि ऐसे ऐसे भक्ति करो। प्रथम मंत्र के अंदर जो तुम ओम और जो मंत्र तत्व भी साथ में उसमें है एक, उसका जो जाप करते हो वो एक सामूहिक पुड़िया बन गई, सभी का मिश्रण बन गया, तो वो कुछ और लाभ करेगा। और यहां दो का योग करके जो श्वास सिमन आपको दिया गया है ये कुछ और लाभ देगा। और फिर इसके साथ सार नाम जोड़ दिया जाएगा, सार नाम फिर अलग से आपको मिलेगा, फिर इनका एक विशेष और गुण मिलेगा। तो इस प्रकार ये मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा, हमें मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमारे सदग्रंथ जो हैं कौन सा मार्ग बताते हैं, कौन सी साधना बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है।
और अंतिम सांस तक इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो जाता है, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मरण में आते हैं। ये खुद कहता है, अर्जुन तेरी मेरी जन्म मृत्यु बनी रहेगी। ओम नाम गीता ज्ञान दाता का जाप है। ये ब्रह्म बोल रहा है गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जैसे भूत बोलते हैं। फिर यह संकेत करता है कि परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा की भक्ति का केवल ये 3 मंत्र का जाप है। यही निर्देश है। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। ये अंतिम दिशा, आपको निर्देश दिशा दी जा रही है कि इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं है। तो इसके विषय में यह कहता कि मैं नहीं जानता। यह कहता है कि उस परमात्मा के जो यथार्थ मंत्र हैं मैं नहीं जानता, तो तत्वदर्शी संत से पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा होते हैं या परमात्मा का दास होता है, और जो परमात्मा का भेजा हुआ दास होता है उसके विषय में कहा है, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे ऐसे संत को मेरा ही रूप समझ लेना, उसमें भिन्नता मत मानना, क्योंकि परमात्मा ने वही पावर जो आपको पर्याप्त होती है और वही भक्ति सिद्धि साधना उस दास को दी हुई होती है। तो अब जो प्रसंग चल रहा है हम उस पर आते हैं। पहली बात तो ये है कि हम भक्ति करते तो हैं लेकिन कर रहे हैं मनमाना आचरण। और जो साधना हम कर रहे थे उससे जो सुख हो रहा था हम सोचे थे इन्हीं देवताओं ने हमें दिया है। अब वो भक्त यहाँ से हजारों की संख्या में बैठे हैं जो साधना वही करते थे, पहले उनको सुख हो रहा था और फिर कर टूट गए घर पे। तो उन साधनाओं ने फिर क्यों ना मदद करी आपकी। और परमात्मा की वाणी सूक्ष्म वेद कहता है कि दुख में सुमन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करें तो दुख काहे को होए। तो आप तो जन्म जात उन साधनाओं को कर रहे थे, सुखी थे तब भी वो साधना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे जैसी तैसी तुम्हें पता था, और उनके करते करते फिर दुख हो गए। उसका यही कारण था कि आपके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, वो पुण्य संग्रहित थे आपके पास इकट्ठे थे, और वो आप खा रहे थे, बरत रहे थे, खर्चो खाओ। और जब पुण्य आपके समाप्त हो गए और पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ, फिर पाप कर्मों ने कहर तोड़ दिया, और जो साधना आप कर रहे थे और मानते थे कि इनसे सुख हो रहा है, अब वो कहाँ गई वो साधना है आपकी। अब दुख में तो दुख परमात्मा ने या दुनिया करे, लेकिन सुख में भी कर रहे थे आप तो, और फिर परमात्मा की वाणी है दुख सुख में सुमन करे तो दुख नहीं हो सकता। तो वो साधना नहीं मिली जिसके ऊपर ये वाणी अप्लीकेबल होती है। उस साधना के ना मिलने से वो भक्ति करते हुए दुखी हो रहे हो, तो वो भक्ति ठीक नहीं थी। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति भी करते हो और शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण आप कर रहे हो, तो वो भी आपका व्यर्थ है। फिर आपको सही भक्ति मिल गई, सत साधना भी मिल गई, और आपको विश्वास नहीं भगवान में। आप जो साधना कर रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है, परमात्मा क्या कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे पुराने ज्ञान से हम इतने कंडम हो गए, अंतःकरण इतना मलिन हो लिया, हम किसी भगत से सुनते हैं, जो प्रथम भक्त आते हैं यहाँ